अब वृंदावन वासी हैं तो आपको यही नाम बताएंगे, क्योंकि वृंदावन में तो कृष्ण का भी नाम कम ही लेते हैं, वहां तो राधे ही राधे करते हैं। अगर आपको कोई साइड से हटने के लिए बोलेगा तो ये नहीं कहेगा आप साइड दीजिए, राधे राधे। पीछे मुड़ के देखोगे तो फिर बोलेंगे राधे राधे, मतलब साइड दीजिए। तो यही नाम बताएंगे, और यही नाम है भव से पार ले जाने वाला। जिस नाम से कृष्ण भी प्रेम करते हैं वो नाम कौन सा है? राधा नाम। जिनके पीछे पीछे कृष्ण भी चलते हैं वो कौन है? श्री राधा जी। जिस धाम में कृष्ण का भी वास है वो कौन सा धाम है? बरसाने। तो ऐसा है बरसाना धाम, और ऐसा है श्री राधा जी का नाम। तो हम सभी आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। तो मानव कल्याण के लिए व्यास भगवान ने किसी का नाम नहीं लिखा। आगे ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं कि मानव का कल्याण कैसे हो। अब कल से लेके आज तक, कल 3 घंटे कथा हुई थी, आज भी उतने ही घंटे हो गए। कल भी भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा थी और आज भी इससे संबंधित ही है, और आज कुछ महाभारत की कथा भी है जो भागवत जी में आई है। तो इन कथाओं को सुन के सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा, अब तक क्या गड़बड़ किया है, क्या खाया, क्या पिया, क्या किया। तो आज से उन सब में परिवर्तन लाएंगे, अपने जीवन को सात्विक बनाएंगे। देखिए, जो आप खाते हो ना, और खाने के बाद में जब आपका पेट भर जाता है तो एक आवाज होती है, उसको क्या कहते हो आप लोग? खाना खाने के बाद में जब आपका पेट भर जाता है तो एक आवाज होती है, उसको क्या कहते हो? तो उस आवाज से खुशबू आती है। आपने खाया क्या है? मान लो आपने इलायची वाली खीर खाई है, खीर में इलायची डालते हैं ना, आपने खीर खाई हुई है, खीर में इलायची केसर पड़ा हुआ है, तो आपके आसपास बैठने वाला व्यक्ति भी जान लेगा कि आपने इलायची खाई है। और अगर आपने मूली खाई है तो वो भी पता लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि जो हमारा ये मन होता है ना, मन, जैसा हमारा मन होता है वैसे हमारे विचार होते हैं, और जैसा हमारा विचार होता है वैसा हमारा व्यवहार होता है। जैसा हमारा व्यवहार होता है और वैसे ही हमारी समाज में, क्या बोले उसको, यश कह लो, मान कह लो, सम्मान कह लो, या फिर अपयश कह लो। तो ठीक उसी प्रकार से जैसा हमारा भोजन होगा वैसा ही हमारा भजन होगा। ध्यान रखिएगा, भगवान का भजन करने के लिए केवल ये शरीर को साफ करना जरूरी नहीं है, मन को साफ करना जरूरी है। ये जो ऋषि मुनि वनों में तप करते हैं, भजन करते हैं, आज भी रहते हैं वनों में, ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं। तो वहां उनको कौन सा साबुन मिलता है शरीर को साफ करने के लिए? जल मिल जाए वही बहुत है। कौन सा उनको शैम्पू मिलता है बालों को साफ करने के लिए? जटाएं बन जाती हैं। लेकिन उनका मन साफ होता है, मन सुंदर होता है, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे ही सही एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ये प्रयास करते रहिए, तो उससे क्या होगा, आपका काम भी होगा, भजन भी होगा, संसार में भी यश पाएंगे और परलोक में भी आपकी गति हो जाएगी। भगवान गीता में कहते हैं, या शास्त्र विदम उत्सृज्य वर्तते कामकारता नासा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम न पराम गतिम। इसका अर्थ समझिएगा। भगवान कहते हैं कि मैंने जो गीता में कहा है उसका पालन करिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, अर्थात
आप जिस धर्म में हो उसमें स्थित रहिए, उस धर्म का आप पालन करिए। मान लो हम सभी सनातन धर्म में स्थित हैं, तो हमें सनातन धर्म में ही स्थित रहना चाहिए। मान लो किसी अन्य संप्रदाय या कोई अन्य पंथ हमको भड़काए, हमको समझाए, नहीं नहीं सनातन धर्म अच्छा नहीं है, आप हमारे यहाँ आ जाइए, तो आप अपने धर्म में मृत्यु को स्वीकार कर लो तो अच्छा है दूसरे का धर्म अपनाने से। ये भगवान गीता में कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को सत्य का पालन करना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है। तो व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, श्लोक का भाव है, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर जीवन जीता है, मनमाना आचरण करता है, जो दिल में आता है वो खा लेता है, जो दिल में आता है उसको पी लेता है, जो उसके दिल में आता है वैसा इस संसार में करता है, तो ये क्या हुआ? अधोगति को ले जाने वाला। इस संसार में अपयश होता है। कोई आपके सामने भला वाहवाही करे, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया इंसान हो, सामने तो कोई कह सकता है लेकिन पीछे कोई तारीफ नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। और इस संसार से जाने के बाद भी उस संसार में परलोक में गति नहीं होगी। अब आप एक शब्द में समझिएगा भगवान क्या कहते हैं। मनमाना आचरण करने से इस संसार में ना तो व्यक्ति को यश मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, और मरने के बाद भी उसकी अधोगति होगी, उसको हमारे लोक में जगह नहीं मिलेगी। तो हमें जीवन कैसा जीना चाहिए? जैसा भगवान ने गीता में कहा और जैसा राम जी ने श्री रामचरितमानस में जीवन जिया। और कौन सा जीवन जिया? जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा वो राम जी ने अपने जीवन में किया। तो आप कुछ पढ़े न पढ़े, श्री रामचरितमानस को पढ़िए और अपने जीवन को जीना सीखें, क्योंकि जीवन जीना भी एक कला है, और जो इस कला को जानता है वो कलाकार है। बहुत सी कलाएं संसार में होती हैं, जीवन जीना भी एक कला है। खाने पीने सोने से जीवन नहीं चलता है। अच्छे से हेयर स्टाइल बना लो, बढ़िया से कटिंग वाले स्टाइलिश कपड़े पहन लो, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। उससे आप खुश हो सकते हो लेकिन भगवान खुश नहीं होते। तो अब आपका प्रश्न ये होगा, क्या हम स्टाइलिश कपड़े नहीं पहने? खूब पहनिए, लेकिन उसी स्टाइल से भगवान को भी मनाइए। थोड़ा समय भगवान को भी दीजिए। तो ऋषियों ने 6 प्रश्न किए कि मानव का कल्याण कैसे हो। भगवान जब इस संसार से परम धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? भगवान के कर्म क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं, या अब तक भगवान के कितने अवतार हुए? ऐसे प्रश्न किए। तो इन सब का उत्तर 18,000 श्लोकों के माध्यम से सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को दिया है।